हाय विवेक और महक, तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। हमें भी। तो फिर से समय आ गया है तुम्हारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का। हाँ, हर साल की तरह इस साल भी। तो क्या शुरू करें? बिल्कुल, मैं देखना चाहती हूँ कि साल भर में हमारे इन्वेस्टमेंट ने कैसा प्रदर्शन किया। वैसे निश्चित ही उतार चढ़ाव रहे होंगे, पर कुल मिलाकर हम अपने लक्ष्यों को पा लेने की राह पर दिख रहे हैं। ये बढ़िया है, यह भी बावजूद इसके कि पिछले साल इक्विटी मार्केट बेहद अस्थिर था। सच में मुझे लगता है ये सब हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की आपकी सलाह के कारण हुआ है। हमारा पोर्टफोलियो कम प्रभावित हुआ क्योंकि एक एसेट क्लास के खराब प्रदर्शन को दूसरे एसेट क्लास के बेहतरीन प्रदर्शन ने निगेट कर दिया। हाँ, मैं खुश हूँ कि एक संतुलित और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ने अतीत में हमारी मदद की और मुझे भरोसा है ये भविष्य में भी ऐसा करेगा। एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, इन्हें देखिए। ये दिलचस्प है। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि कोई भी एसेट क्लास साल दर साल विजेता नहीं बनता। बिल्कुल सही विवेक, कोई भी आने वाले दिनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसेट क्लास की भविष्यवाणी नहीं कर सकता और इसीलिए उचित एसेट एलोकेशन की सलाह दी जाती है जो इक्विटी, डेट, गोल्ड या किसी अन्य एसेट में आपकी जरूरत, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के मुताबिक हो। बहुत कम या ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नुकसान दे सकता है, इसलिए पर्याप्त रूप से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की एक पसंदीदा रणनीति है। अच्छा, पर डाइवर्सिफिकेशन नुकसानदायक कैसे हो सकता है? अगर हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न दे सकता है, और यदि ये कम डाइवर्सिफाइड है तो ये पोर्टफोलियो किसी एक एसेट के प्रति ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क की संभावना बना सकता है। ओह, अब मैं समझी। महक, अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और रिस्क को संतुलित करने के लिए डेट फंड्स में एलोकेशन के अलावा हमने हाल ही में अपने कुछ इन्वेस्टमेंट को इक्विटी फंड से डेट फंड में डाल दिया है। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट स्वभाव से ही वॉलेटाइल है और घर खरीदने का हमारा लक्ष्य बस कुछ ही महीने दूर है, इसलिए डेट फंड इक्विटी फंड की तुलना में कम वॉलेटाइल होगा। बिल्कुल सही, और चूंकि आपके रिटायरमेंट में अभी 20 साल बाकी हैं, हम ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं, इसलिए हमने रिटायरमेंट लक्ष्य के लिए इक्विटी में प्रमुख रूप से इन्वेस्टमेंट करना जारी रखा है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी का मौका मिल सके। मुझे लगता है यह एलोकेशन रणनीति हमारे लिए कारगर साबित होगी, है ना महक? हाँ, देखते हैं। An investor education initiative by Tata Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.